गर्मी का मौसम था। सूरज आग उगल रहा था। जमीन तवे की तरह तप रही थी। पेड़ पौधे सूख गए थे और नदी तालाब लगभग खाली हो चुके थे। पक्षियों की चहचहाहट भी थम गई थी। सब प्यास से बेहाल थे। उसी जंगल में एक काला कौवा उड़ रहा था। उसका नाम था काकू। उसकी चोंच सूख चुकी थी और गला जल रहा था। वह आसमान की ओर देखकर बोला, ओह, अगर एक बूंद पानी भी मिल जाए तो जान बच जाए। काकू खेतों के ऊपर से गुजरा, बागों में झांका, पर कहीं पानी न मिला। प्यास से उसके पंख भारी होने लगे। वह हिम्मत हारता जा रहा था। तभी उसने दूर से एक टूटे फूटे घर को देखा। घर के आंगन में कुछ चमक रही थी। काकू पास आया तो देखा कि वहां एक मिट्टी का घड़ा रखा है। काकू की आंखों में उम्मीद जग गई। वह फुर्र से नीचे उतरा और घड़े के किनारे बैठ गया। उसने भीतर झांका। सचमुच उसमें पानी था, लेकिन बहुत कम। घड़े का मुंह लंबा और तंग था। पानी नीचे था। काकू ने अपनी लंबी चोंच डाली, पर पानी तक पहुंच न सका। उसने पंख फैलाकर कोशिश की, पंजों पर खड़ा हुआ, पर नाकाम रहा। वह निराश होकर बोला, इतना पास होकर भी पानी न मिलना, क्या मैं प्यास से मर जाऊंगा? काकू ने हार मानने की सोची, लेकिन तभी उसकी चोंच के पास एक छोटा सा कंकड़ लुढ़क कर आया। काकू ने उसे गौर से देखा। फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया, अरे, अगर मैं इन कंकड़ों को घड़े में डाल दूं तो पानी ऊपर उठेगा, तब मैं आसानी से पी सकूंगा। उसकी आंखों में नई चमक आई। वह इधर उधर उड़कर छोटे छोटे कंकड़ ढूंढने लगा। उसने एक एक करके कंकड़ चोंच में उठाए और घड़े में डालना शुरू किया। टप टप टप। हर कंकड़ के साथ पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा। काकू थक गया, पर रुका नहीं। वह बोला, प्यास से मरने से अच्छा है मेहनत करना। धीरे धीरे पानी इतना ऊपर आ गया कि काकू की चोंच उसमें पहुंच गई। उसने लंबी चोंच डालकर ठंडा पानी पिया। उसकी जान में जान आई। वह खुशी से बोला, वाह, दिमाग से काम लो तो मुश्किल आसान हो जाती है। अब काकू ने आसमान की ओर देखा और उड़ान भरी। उसकी प्यास बुझ चुकी थी और साथ ही उसका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका था। उस दिन से जंगल के पक्षी जब भी मुश्किल में पड़ते, काकू की कहानी याद करते। वे कहते, कभी हार मत मानो, समझदारी और धैर्य से हर समस्या का हल निकलता है। और इस तरह द क्रो एंड द पिचर की कहानी बच्चों को सिखाती है कि मुसीबत में हिम्मत और बुद्धि ही हमारा असली सहारा है।